हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप जानते हैं हम मात्रक एवं विमा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने विभिन्न भौतिक राशियों की विमा सूत्र ज्ञात करना सीखा। और अगर हमें कोई समीकरण दी गई हो तो उस समीकरण में हमने अज्ञात भौतिक राशि का विमा सूत्र ज्ञात करना सीखा था। आज हम विमा सूत्रों के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, तो चलते हैं विमा सूत्रों के अनुप्रयोग पर। तो बच्चों, विमा सूत्रों के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, एक मात्रक पद्धति से एक भौतिक राशि का मान दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना और किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना। ये कुछ अनुप्रयोग हैं। तो इनमें से हम पहला अनुप्रयोग देखते हैं। फर्स्ट अनुप्रयोग है हमारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सूत्र की स्थापना करना। यहां मैं आपको इस टॉपिक को एक प्रश्न के माध्यम से समझा रहा हूं, जिससे आपको इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर हम आगे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मैंने यहां क्वेश्चन लिखा है, तो इस प्रश्न को पढ़ के हम देखेंगे किस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। एक कण की शक्ति P, कण के द्रव्यमान m और कण पर लग रहे बल और कण के वेग पर निर्भर करती है। यानी जो शक्ति है तीन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान पर, कण पर लगने वाले बल पर और कण के वेग पर। तो हमें कण की शक्ति के लिए विमा सूत्र, कण की शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है। यानी हमें P, M, F और V के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हमें पहले यह देखना पड़ेगा कौन सी भौतिक राशि किस भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो P है वो निर्भर कर रही है m की घात a पर, या ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, m पर, बल F पर और वेग V पर कर रही है। वेग को मैं V से दिखा देता हूं, लेकिन हमें यह नहीं पता m स्क्वायर पे कर रही है या F क्यूब पे कर रही है या रूट V पे कर रही है, हमें इसका नहीं पता। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं अपने आप से A, B और C, इनकी घात मैंने मान ली A, B और C। और इस समानुपाती के निशान को मैं एक नियतांक K से हटा सकता हूं। तो ये हो गया m की घात a, f की घात b और v की घात c। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस प्रकार के प्रश्न के लिए यही रहेगा, हमें यह देखना होगा कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उन राशियों पर मैं क्या लगा दूंगा, उनकी घात लगा दूंगा a, b और c। अब अगले स्टेप में हम इन भौतिक राशियों के विमा सूत्र रखेंगे। तो देखते हैं। तो शक्ति का विमा सूत्र आप जानते हैं होता है m1 L2 T-3। इसी तरह से द्रव्यमान का विमा सूत्र आप जानते हैं m1 होता है और m1 की घात यहां a है। बल के लिए आप विमा सूत्र जानते हैं, ये होता है m1 L1 T-2। यहां घात कितनी हो जाएगी, b। अगर यहां आप वेग की या चाल की बात करें तो इसके लिए विमा सूत्र होता है L1 T-1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, c। अब हम जानते हैं कि घात के ऊपर जब घात होती है तो वे आपस में गुणा हो जाती है। तो मैं लिखूंगा इसे m1 L2 T-3 और यहां लिखा जाएगा m की घात a, घात के ऊपर घात है तो 1 गुणा a, 1 गुणा a कितना हो गया, a। इसी तरह से यहां 1 गुणा b, तो b, m की घात b, l की घात b और यह -2 इंटू b, तो t की घात -2b। इसी तरह से यहां भी l की घात c, t की घात -c। अब मैथ में हमने एक नियम पढ़ा है कि अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो अगर हम यहां देखें तो ये हो गया m1 L2 T-3 और यहां अगर हम देखें तो m की घात a, यहां m की घात b, तो ये हो जाएगा m की घात a प्लस b। इसके बाद हम देखते हैं L की घात पे चलते हैं, तो L की घात b और L की घात c, तो L की घात b प्लस c। इसी तरह से अगर मैं t की देखूं तो t की घात हो जाएगी -2b और -c।
तो मैंने ये क्या किया, आधार समान थे उनकी घातों को आपस में जोड़ दिया। तो अब अगले स्टेप में हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जो m, l, t हैं इनके घातों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में m, l, t के घातों की तुलना करने पर, तो अगर हम यहां देखें तो यहां m की घात a प्लस b है और इधर की तरफ घात 1 है, तो a प्लस बी इधर हो गया और इधर हो गया 1, तो a प्लस बी बराबर 1, तो एक इक्वेशन बनी है। इसी तरह से अगर l की घात देखूं b प्लस सी और इधर होगी 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं t की घात -2b माइनस सी, तो यहां होगा -2b माइनस सी और इधर की तरफ है -3, तो माइनस कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं इसे 2b प्लस सी इक्वल्स टू 3। तो ये 3 इक्वेशन आई हैं और हमारे पास 3 चर हैं a, b और c। 3 इक्वेशन है, 3 चर हैं, तो आप जानते हैं हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ये किस तरह से हल होंगे। मैं समीकरण नंबर जो 2 है और 3 है इन दोनों को देखता हूं पहले मैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो ये आएगा 2b माइनस बी, बी, और c में से c गया तो 0, फिर 3 में से 2 गया तो 1, तो मेरे पास b का मान आ रहा है 1। अब आप देख रहे हैं कि इस b के मान को हम आसानी से यहां अगर रख दें तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 1 बराबर 1, यानी a बराबर 0। a का मान हमारे पास आ गया 0, b का मान आ गया 1। अब इस b के मान को मैं यहां समीकरण 2 में रख दूं तो मेरे पास c का मान आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये b का मान मैं यहां रख रहा हूं 1 प्लस c बराबर 2, तो c बराबर भी 1 आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इनके मान निकालना है, तो इनके मान आ रहे हैं हमारे पास a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 1। तो हमने, अगर आप ध्यान दिया हो तो हमारी इक्वेशन हमने मानी थी p बराबर k, m की घात a, f की घात b, v की घात c। तो ये a, b और c के मान है वो हम यहां रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं इसे, तो p इक्वल्स टू k m की घात a, यानी m की घात 0। इसी प्रकार f की घात b, f की घात 1, v की घात c, तो v की घात c का मतलब हो गया 1। तो ये हुआ p बराबर k, और किसी की भी घात 0 होती है तो उसका अर्थ होता है 1 हो गया ये। तो ये f इंटू v, तो हमारा सूत्र क्या बना, p इक्वल्स टू एफ वी। इस तरह से हम अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहां एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष ये भी निकल रहा है, यहां p बराबर आ रहा है m की घात 0, तो यहां आप देखो m की घात 0 का मतलब 1 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये शक्ति है ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रही, बल्कि किस पे कर रही है, बल पे और कण के वेग पे निर्भर कर रही है। तो p बराबर हो गया एफ वी। तो इस तरह से हम आसानी से अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहां बच्चों आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने यहां एक क्वेश्चन और लिया है। इसके बाद और प्रश्न की प्रैक्टिस आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक गिरते हुए पिंड का वेग v, गुरुत्वीय त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण त्वरण ही होता है, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h पर निर्भर करता है। ऊंचाई ले लेता हूं मैं h पर निर्भर करता है। तो कण के वेग के लिए सूत्र ज्ञात करो। तो बच्चों हमें यहां साफ साफ पता लग रहा है कण का वेग v, गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h पर निर्भर कर रहा है। तो मैं अपने क्वेश्चन को जैसे मैंने पहले प्रोसीड कर रहा था बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करूंगा। तो v समानुपाती g की घात a और h की घात b।
यानी जी की घात a पर निर्भर कर रहा है और h की घात b पर निर्भर कर रहा है। तो यहां समानुपाती नियतांक को हम हटा सकते हैं, v बराबर k g की घात a h की घात b। तो यहां से मेरे पास आएगा v बराबर k g की घात a h की घात b, और यहां मैं बीमा सूत्र रखूंगा इनकी। तो आप जानते हैं वेग का बीमा सूत्र होता है L1 t-1 k, और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण का बीमा सूत्र होता है L1 t-2। तो आपको यहां ये जरूर ध्यान रखना होगा कि इनके बीमा सूत्र क्या होते हैं, ये हमें जरूर से पता होना चाहिए, तभी हम यहां इनके बीमा सूत्र रख पाएंगे। तो घात a है और h मतलब दूरी यानी लंबाई, लंबाई का मतलब हो गया L1 की घात b। तो यहां L1 t-1 और k यहां घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी, L की घात a t की घात -2a L की घात b। फिर वही अगला स्टेप, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो L1 t-1 k L की घात a और L की घात b यानी L की घात a प्लस b, और यहां t की घात -2a ही हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आप जानते हैं दोनों तरफ m l t के घातों की तुलना कर लेंगे। तो दाएं पक्ष व बाएं पक्ष में m l t के घातों की तुलना करने पर, तो हम तुलना करें तो यहां आप देख सकते हैं L की घात a प्लस b है और यहां L की घात है 1, और अगर आप यहां देखें बेटा तो यहां t की घात है -2a और यहां पर है -1 इक्वल्स टू -1। तो ये तो इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से हल हो गई। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 1/2, और मैं इस a के मान को अगर यहां रख दूं तो मेरे पास b का मान आ जाएगा 1/2 प्लस b बराबर 1, यानी b बराबर 1/2, यानी a का मान भी 1/2 और b का मान भी 1/2। अब ये दोनों मान हम अपनी समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा। तो ये आया सूत्र आ रहा है हमारा v बराबर k g की घात a यानी g की घात 1/2 और h की घात 1/2। तो आपको यहां ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी राशि की घात 1/2 होती है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल होता है। तो v बराबर k रूट g और रूट h, तो इसे लिख सकते हैं हम v बराबर k रूट gh। तो हमारा सूत्र आ रहा है निकल के v बराबर k रूट gh। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से प्रश्न की लैंग्वेज समझकर कर सकते हैं। केवल हमें यहां यह ध्यान रखना होगा कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर किस प्रकार निर्भर कर रही है, और फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।